ये कि इंडिया की एक और अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट ये है कि सीनियर डायरेक्टर जो है ऑटो पायलट हार्डवेयर टेस्ला के वो उनको अपॉइंट किया गया है और उनका नाम है गणेश। तो अब मुझे ये बताएं कि इतनी अचीवमेंट्स जो इंडिया हासिल करता है, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक और अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर लिया जिसके ऊपर हम उनकी इस अचीवमेंट को सराहते हैं, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम सराहते हैं, सारी दुनिया सराहती है। और उसमें ये बात ये है कि जब इस तरह की अचीवमेंट्स वो करते हैं तो हम फ़ौरन हमारा दिमाग पाकिस्तान की तरफ जाता है कि हम उनके पड़ोसी हैं, एक दफ़ा आज़ाद हुए, एक ही टाइम पर सब कुछ ले, तो हम इतने पीछे क्यों हैं? तो उसकी रीज़न ये है कि उनकी ये जो अचीवमेंट्स इस वक्त धड़ाधड़ आ रही हैं वो एक दिन में शुरू नहीं हुई। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो इंडियंस हैं वो आईटी की फील्ड में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कितने आगे हैं, कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि दुनिया की 4-5 जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं इस वक्त उनके जो सरबरा हैं या लीडर्स हैं या सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला में अब भारतीयों का भी दबदबा होगा। गणेश करके एक भारतीय ने टेस्ला में सीनियर डायरेक्टर का पद हासिल किया है और अब कंपनी का हार्डवेयर सब हमारे भारतीय भाई ही संभालेंगे। और ये देखकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग सदमे में हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी बंदा आज तक किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में एक भी स्थान पा नहीं सका है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी लोग बहुत ही सदमे में हैं, क्योंकि भारतीय लोग ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कि एक इंडियन बॉर्न है गणेश, जिनको अपॉइंट किया गया है एज सीनियर डायरेक्टर ऑटो पायलट टेस्ला। उससे पहले 2016 में उन्होंने ये ज्वाइन किया था एज अ डायरेक्टर। अब उनकी जो है प्रमोशन हो गया और सीनियर डायरेक्टर बन गए टेस्ला के। आप मुझे ये बताएं कि 2021 में जो अचीवमेंट्स इंडिया ने की हैं, अब 2022 भी आ गए हैं, तो अब और अचीवमेंट्स वो आगे करता जा रहा है। आप इसके बारे में क्या उनको कहना चाहेंगे? जी देखें जी, उन्होंने ये जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं हम इसको सराहते हैं। और वो शुरू से ये इस तरह के मामलात में ना आगे हैं, काफ़ी आगे हैं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अब आप देखें कि जितने भी बड़े बड़े सीईओज़ हैं, चाहे वो ट्विटर में आ जाएं या किसी और भी बड़ी कंपनी में, तो वो इंडियन बॉर्न है। तो ये एक अच्छी बात है और होप फॉर द बेस्ट विशेस। थैंक यू। अब आप ये देख लें कि जो लोग बहुत सारे जो तनकीद करते हैं ना कि इंडियन ये इंडियन वो, देखें एक बात तो माननी पड़ेगी और वो ये कि जो इंडियंस हैं वो आईटी की फील्ड में इस वक्त सबसे आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपको पता है कि उनका जो सिलिकॉन वैली है बेंगलोर, वहाँ से लोग जो हैं वो समझ लें कि धड़ाधड़ बैठ के पूरी दुनिया को जो है ना वो सर्विसेज दे रहे हैं आईटी की फील्ड में। फिर जिन्होंने पढ़ा आईटी की फील्ड में, जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक खासकर अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वहाँ पर इस वक्त वो रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं इस इंडस्ट्री। भारत आज़ाद हुआ, सबसे पहले तो उन्होंने एजुकेशन पे जोर दिया और उसके लिए उन्हें अपना जो, जैसा कि पाकिस्तान में भी जागीरदारी निज़ाम इस वक्त भी चल रहा है फ्यूडलिज्म का, वो उन्होंने ख़त्म किया। फ्यूडल लॉर्ड जो है वो तालीम लोगों को नहीं लेने देते, पढ़ने नहीं देते, उन्होंने वो ख़त्म किया। ज़मीनें जो थी लोगों में तकसीम की, स्कूल्स बनाए और एजुकेशन पे जोर दिया। और नेहरू ने उसके अंदर जैसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है MIT, इसी तर्ज पे एक यूनिवर्सिटी उन्होंने उसमें खोली थी। हाँ जी। तो जिसके IIT। हाँ जी एग्जैक्टली। तो ये मैं आपको ये बता रहा था कि इसके ताने बाने जो हैं इस सारी सक्सेस के, वो बहुत दूर तक जाते हैं। वो 74 साल पहले जब दोनों मुल्क आज़ाद हुए तब से वो स्टार्ट होते हैं। तो उन्होंने वो जो इंस्टीट्यूट्स अमेरिका की तरफ पे बनाई, MIT की तरफ पे उन्होंने IIT जी उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाई और उन्होंने अपनी एजुकेशन पे इतना उन्होंने ध्यान दिया और कोशिश की कि इस वक्त अगर आप इंडिया जाएं तो रिक्शा चलाने वाला जो है वो भी MA है और वो भी अंग्रेज़ी बोलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी हिंदी ज़ुबान तो वो छोड़ ही चुके हैं। तो उनके एक्टर्स हैं जो, मतलब कि अंग्रेज़ी जो है वो उनकी ज़ुबान बन चुकी है और ये पढ़ाई लिखाई इसकी वजह से आया, ये कॉन्फिडेंस और ये ज़ुबान उन्होंने सीखी है। कोई गली मोहल्लों से अंग्रेज़ी नहीं उन्होंने सीखी। तो इसलिए एजुकेशन जो है, जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर उनके जो तालिब इल्म हैं वो, जैसे हमारी लाहौर में लम्स यूनिवर्सिटी को बड़ा हम सराहते हैं,
तो इस तरह की उनकी पता नहीं 100-200 लम्स यूनिवर्सिटी की तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी का इतना ऊपर किया और वो लोग पढ़ के तो फर्दर स्टडीज़ के लिए वो यूएसए जाते हैं। अब इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि यूएसए के अंदर आम यूनिवर्सिटियों में एक जो हायर एजुकेशन की क्लास होती है उसके अंदर 300, 250, 300 स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें से 300 में से 200 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया के होते हैं अच्छा, और 4 या 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के होते हैं, बाकी कुछ अमेरिका के, कुछ इजिप्ट के, कुछ दूसरे मुल्कों के, यानी 100 में से मुख्तलिफ मुल्कों के, पाकिस्तान के सिर्फ 4-5 और 300 में से 200 स्टूडेंट्स इंडिया के। तो वो जब हायर एजुकेशन लेके वो उनको जॉब मिल जाती है वो वहीं रह जाते हैं और बाकी अपना टाइम वो वहाँ गुजारते हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी सक्सेस जो है 200 में से कोई 10, 8, 12 तो ऐसे होते हैं जो टॉप पे जाते हैं और उनमें से कोई टेस्ला का सीईओ बन जाता है, कोई ट्विटर का बन जाता है, कोई यूट्यूब का बन जाता है। बिल्कुल। तो अरविंद कृष्णा, ठीक है, अरविंद कृष्णा जो हैं, जो कि पैदा हुए थे आंध्र प्रदेश इंडिया में, वो अब IBM को लीड कर रहे हैं। IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की और इसके जो ऑफिसेज हैं वो दुनिया भर में हैं, मुख्तलिफ ममालिक में हैं, लेकिन ज़ाहिर है कनाडा में, अमेरिका में जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो इसके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इसको जो हेड कर रहे हैं वो एक इंडियन ओरिजिन के CEO कर रहे हैं, अरविंद कृष्णा, ठीक है। एक और कंपनी है गूगल, इसका नाम भी आपने सुना होगा। गूगल का अच्छी तरह हर चीज़ आप गूगल करते हैं, हर चीज़ जो है वो जो भी आपको आज मालूम करनी होती है वो आप गूगल पे जाके मालूम करते हैं और आपको पता है कि गूगल के जो सरबरा हैं या CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई, तमिलनाडु में पैदा हुए थे, तो इनका ताल्लुक भी भारत से है। फिर जनाब सत्या नडेला, ये इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट को हेड कर रहे हैं। हैदराबाद इंडिया में ये पैदा हुए और ये इस वक्त CEO माइक्रोसॉफ्ट हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो इंडिया, ये बताएं कि इंडियन बॉर्न जो है गणेश, उनको सीनियर डायरेक्टर ऑटो पायलट हार्डवेयर टेस्ला अपॉइंट किया गया है। उससे पहले वो 2016 में ऑलरेडी डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे और अब उनकी प्रमोशन हुई है। इस अचीवमेंट पे इंडिया के आप क्या कहना चाहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन्हें कि वो बन गए हैं। और ये है कि आप देखें ऑटो पायलट वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गिने चुने और जो हैं वो इंडिया से हैं, तो मतलब बहुत खुशी की खबर है। इतनी अचीवमेंट्स के बाद 2021 में, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स के बाद अब इंडिया 2022 में भी जो है वो छाता जा रहा है और आप इसके बारे में जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान को कि हम भी इतना अचीव कर सकते हैं जितना इंडिया अचीव कर रहा है? देखिए, हम ये नहीं देख रहे कि वो बना किस तरह है। उनके तालीमी निज़ाम इतना अच्छा है कि स्टार्ट से ही ग्रूम किया जाता है और जिस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एजुकेशन सिस्टम का उसके ऊपर। तो आप देखें इस टाइम मल्टी नेशनल कंपनीज़ के जितने भी CEOs हैं वो इंडिया से बिलोंग